हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच के दोस्तों जो अंतर है उसी को इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सीख पाइएगा कि आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच की जो भिन्नता होती है वो कौन कौन सी होती है और किस आधार पर इन दोनों को अलग किया जाता है। ये सारा चीज दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमने जब पिछला वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को दो ठो जी का प्रयोग करना सिखाया था, जिसमें एक जी दोस्तों था आपके कैपिटल के रूप में और एक जो जी था वो था आपके स्मॉल के रूप में। तो बहुत सारे जो बच्चे होंगे उनको ये समझ में अभी तक मतलब नहीं आया होगा कि आखिर इस कैपिटल जी का मतलब क्या होता है और इस स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इस कैपिटल जी का अर्थ क्या होता है और इस स्मॉल जी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, जिससे कि आप लोग को कैपिटल जी और स्मॉल जी से संबंधित कुल जितने सारे डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं आपका जो पहला नंबर है उस पर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच का जो अंतर है उसे दोस्तों हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखकर आप लोग को सामने बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम लोग पहले अंतर से समझेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि आपका जो दोस्तों ये कैपिटल जी और जो आप देख रहे हैं ना, जो कैपिटल जी, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, ये जो आप स्मॉल जी देख रहे हैं, छोटा जी, इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि यह किसी वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। और ये जो कैपिटल जी है ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को प्रदर्शित करता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर में बताया जा रहा है एकांक दूरी पर रखे, मेरे बातों को समझिएगा, एकांक दूरी पर रखे यानी इकाई दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच, यानी जो द्रव्यमान होने वाले हैं उनका जो मान है वो कितना होना चाहिए, तो 1 किलोग्राम यानी इकाई किलोग्राम। तो इकाई किलोग्राम कहने का मतलब कि 1 किलोग्राम ना। तो दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले, अब दोस्तों बहुत सारे कहेंगे कि सर इसमें तो किलोग्राम है नहीं, तो आपने किलोग्राम कहाँ से ले लिया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि आपके मात्रक में ही क्या होगा, ये किलोग्राम आपका आएगा। यानी आप सभी को पता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग जो पिंड लेंगे उसके द्रव्यमान को किलोग्राम में ही रखेंगे। ठीक है, बताया जा रहा है उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो कैसे, तो दोस्तों आप लोग समझिएगा। देखिए आप लोग दोस्तों ध्यान से कि जो न्यूटन है उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में ये बताया था कि जो बल का परिमाण होता है F, दो पिंडों के बीच लगने वाले जो बल का परिमाण होता है उसके बीच का जो संबंध है वो बताया था दोस्तों, F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 R स्क्वायर ना। यानी कि ये दो पिंडों का क्या है दोस्तों, ये द्रव्यमान को निरूपित करता है और जो आपका ये R है ये दो पिंडों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है। और जो ये आप कैपिटल G देख रहे हैं इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि सभी के लिए सत्य है, सभी कणों के लिए, सभी दोस्तों पदार्थों के लिए, सभी स्थानों पर ये जो आपके G का जो मान है वो दोस्तों सत्य है, ये बिल्कुल भी अपरिवर्तनशील है, बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हम इसका कैपिटल जी का, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि जो ये आर स्क्वायर होगा ये चला जाएगा ऊपर ऐसे। देखिए कैपिटल जी बराबर आर स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन ये दोनों चलाएंगे नीचे, तो M1 इंटू M2 ना, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दूरी होनी चाहिए दोनों पिंडों की, मान के चलते हैं कि पहला पिंड है M1 द्रव्यमान वाली और जो दूसरा पिंड है वो है M2 द्रव्यमान वाली। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम लोग इकाई मानते हैं, यानी R बराबर 1 ना, R बराबर 1। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर G बराबर लिख लेंगे, यहाँ पर F तो F हम लोग रहने देंगे और गुना में जो आप ये R देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग रखेंगे 1 मीटर का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं M1 इंटू M2, तो ये आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम, तो ये भी आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम। तो नीचे लिख लेंगे 1
और गुना 1 किलोग्राम का होल स्क्वायर, यानी दोनों में किलोग्राम होगा तो किलोग्राम का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि अगर दो पिंड, यानी जो दो पिंड होते हैं अगर वो समान द्रव्यमान के होते हैं, 1 किलोग्राम के अगर दो पिंड अगर होते हैं और इन दोनों पिंडों के अगर बीच की दूरी अगर 1 मीटर रहती है, 1 मीटर, तो उस स्थिति में दोस्तों इन पिंडों के बीच लगने वाला जो बल का परिमाण होगा यानी F का जो मान होगा वो दोस्तों होगा 6.67 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन। कितना होगा? 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस F के स्थान पर हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा 6.67 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन। और देखिए दोस्तों ये जो 1 मीटर स्क्वायर है तो इसका तो केवल अर्थ हुआ मीटर स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा आप तो केवल 1 आएगा, नीचे केवल दोस्तों बच जाएगा आपका किलोग्राम स्क्वायर, और ये जो है ये आपके बटा के रूप में है तो इसको हम लोग कर लेंगे इस तरीके से, है ना, प्रति हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग लिख लेंगे किलोग्राम का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो मान यहाँ पर निकल कर आया है ना 6.67 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यही दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहलाता है। ठीक, अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें बताया जा रहा है स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी वस्तु में जो त्वरण है वो बल के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, और जब भी दोस्तों कोई वस्तु आपके पृथ्वी की ओर गिरती है तो जो पृथ्वी है वो क्या करती है कि अपने केंद्र से उस वस्तु पर बल आरोपित करती है। जब अपने केंद्र से उस वस्तु पर बल आरोपित करती है तो बल आरोपित करने के कारण उस वस्तु में दोस्तों त्वरण उत्पन्न होता है। और आप सभी को पता है कि किसी वस्तु के त्वरण की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है। तो आप दोस्तों जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो अपने केंद्र से क्या करती है कि वस्तु पर बल आरोपित करती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों गिरने वाली जो वस्तु होगी उसके दोस्तों त्वरण की जो दिशा होगी वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी, और जब उस वस्तु में पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वही त्वरण दोस्तों आपके गुरुत्वीय त्वरण के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग स्मॉल जी के रूप में क्या करते हैं सूचित करते हैं, जो कि अपने द्रव्यमान से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। यानी जो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र पूर्वक गिरती है उसके द्रव्यमान से यह बिल्कुल ही क्या होता है स्वतंत्र होता है। कैसे होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जरा बात करते हैं 2 नंबर में, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने मान निकाला था दोस्तों कैलकुलेशन करके, तो मान वही निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। समझ सकते हैं कि हाई एफ यानी कि देखो एफ का मतलब यानी कि न्यूटन, आर यानी कि दूरी, जिसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं मीटर का प्रयोग करते हैं एसआई मात्रक के लिए। इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन आपका m1 इंटू m2, तो m1 के लिए 1 किलोग्राम, m2 के लिए फिर 1 किलोग्राम, तो आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा को हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे प्रति, किलोग्राम को किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों आपको फर्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि त्वरण कैसा है, ये गुरुत्वीय है कि पता ना किस तरीके का है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग ये देखो कि ये है क्या, ये कैसी भौतिक राशि है, तो ये त्वरण वाली भौतिक राशि है। तो दोस्तों जब ये त्वरण वाली भौतिक राशि है तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वही दोस्तों आपके गुरुत्वीय त्वरण का भी एसआई मात्रक होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का जो एसआई मात्रक होगा वो भी दोस्तों क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि होता है F बराबर क्या तो mg, यानी द्रव्यमान गुणे होता है त्वरण। और जब दोस्तों आप यहाँ पर निकालिएगा ना गुरुत्वीय त्वरण तो हो जाएगा F अपॉन m, बल का जो मात्रक है वो हो जाएगा F, तो ये होता है किलोग्राम, यहाँ पर रुकिएगा थोड़ा बिटका के बताते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर अपॉन ये आपका क्या चाहिए दोस्तों m यानी कि द्रव्यमान, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर किलोग्राम
रख लेंगे। किलोग्राम किलोग्राम कटा देंगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर। इसमें बताया जा रहा है इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा जी, तो अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर वाला जो जी होता है, जो बड़ा जी होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियतांक को सूचित करते हैं। जबकि दोस्तों जो आपका छोटा जी होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम लोग उससे सूचित करते हैं। चौथा नंबर में बताया जा रहा है इसका मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो दोस्तों मैंने निकाल कर दिखा दिया भाई, देख सकते हैं कि इसका जो मान है वो कितना है भाई, तो आया है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जो कि दोस्तों आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का यह मान होता है। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसका जो मान है वो मैंने निकालकर आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है। क्योंकि अगर आपको इसका मान अगर निकालना हो तो दोस्तों इसका मान आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, जी आप बराबर है ना F अपॉन एम, ठीक। तो दोस्तों इसको हम ऐसे अगर मिटा दे तो देखिए हमको गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। तो मान के चलते हैं कि हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण, जो गिरने वाली वस्तु है पृथ्वी की ओर, उसका अगर आप गुरुत्वीय त्वरण निकालना चाहते हैं तो मान के चलते हैं कि उसका द्रव्यमान है कितना, तो 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम। तो दोस्तों 1 किलोग्राम की वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल का परिमाण होता है वो होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है, 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब 9.8 को 1 से भाग दीजिएगा तो आएगा 9.8 है। आज दोस्तों आपका है गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका इसका मान निकल कर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। अब जरा बात करते हैं 5 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है यह एक नियतांक अर्थात अचर राशि है। अचर राशि करने का मतलब कि इसका मान बिल्कुल भी नहीं बदलता, चाहे दोस्तों समय बदल जाए, चाहे स्थान बदल जाए, चाहे व्यक्ति बदल जाए, चाहे ताप बदल जाए, चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए, चाहे आपके कण का द्रव्यमान बदल जाए, कुछ भी हो जाए, जो आपके गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक है कैपिटल जी, उसका मान बिल्कुल भी नहीं बदलता है। यह दोस्तों अचर होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मान कभी भी बदल नहीं सकता है, ये दोस्तों अपरिवर्तनशील होता है। जबकि अगर हम यही बात करें यहाँ पर दोस्तों किसका, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आपने देखा है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोस्तों इसका जो मान है वो बदल जाता है। अगर बात करें पृथ्वी का तो दोस्तों पृथ्वी के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बात करें पृथ्वी के ध्रुव पर तो दोस्तों वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कुछ और हो जाता है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, तो इसका जो मान है वो दोस्तों बदल जाता है। अगर हम बात करें चंद्रमा पर तो चंद्रमा पर क्या होता है कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो हो जाता है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि दोस्तों चेंज हो गया, यानी कि यह स्थान के अनुसार अपने मान को बदल दे रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यह बिल्कुल भी अचर यानी कांस्टेंट नहीं है, यह है एक तरीके का चर राशि जो कि बदल सकता है स्थान के अनुसार, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब कि इसका केवल दोस्तों परिमाण होता है। जो आप यहाँ पर मान देख रहे हैं ना कैपिटल जी का 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये केवल अपने परिमाण को व्यक्त कर रहा है, लेकिन कभी भी दोस्तों आपको ये कोई एक सुनिश्चित दिशा नहीं देता। आपको कोई एक सुनिश्चित दिशा ना मिलने के कारण, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण दोस्तों जो आपका कैपिटल जी है वो आपके अदिश राशि के कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए इसको हम लोग अदिश राशि बोलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण में तो यह एक प्रकार का सदिश राशि होती है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो नीचे की ओर कहने का मतलब उसकी एक दिशा है, किस तरफ, तो नीचे की ओर, वो अपनी एक दिशा को प्रदर्शित कर रही है, परिमाण के साथ अपनी वो दिशा को दर्शा रही है, अपनी दिशा को निर्धारित कर रही है। तो उस स्थिति में हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो एक सदिश राशि है। समझे आप लोग, इस चीज से दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ कर रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसमें जी का मान सभी स्थानों पर समान रहता है। सभी स्थान का मतलब कि चाहे दोस्तों आपका वो ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो,
चाहे दोस्तों आपके इस ब्रह्मांड का कोई भी स्थान क्यों ना हो, हर जगह पर दोस्तों आपका जो कैपिटल जी का जो मान रहेगा वो आपका उतना ही रहेगा जो दोस्तों आपने यहाँ पर मान का आकलन किया है। इसके मान में कोई भी दोस्तों परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, इसलिए हर स्थान पर दोस्तों आपके कैपिटल जी का जो मान रहता है वो आपको यही प्राप्त होता है। अगर हम बात करें स्मॉल जी का, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि स्थान बदलने के साथ इसका जो मान होता है वो भी बदल जाता है। यानी पृथ्वी पर जो स्मॉल जी है उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि चंद्रमा पर इसका जो मान है वो हो जाता है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यही बात करें दोस्तों हम लोग शनि पर, चाहे बुध पर, चाहे शुक्र पर, तो दोस्तों वहां पर इनका जो गुरुत्वीय त्वरण है हो सकता है वो चेंज हो जाए, हो सकता है ना, चेंज होगा ही होगा, ठीक है, यानी यह अपने मान को बदलता है। आगे बात करें लास्ट नंबर 8 नंबर में, तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों यह कणों की प्रकृति स्थान, समय, ताप तथा स्थान आदि पर निर्भर नहीं करता है। हमने स्थान 2 बार दोस्तों लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी एक स्थान क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। यह कणों की प्रकृति स्थान, समय, ताप तथा दिशा लिख दीजिएगा, दिशा आदि पर निर्भर नहीं करता। जब दिशा पर निर्भर नहीं करता तब तो यह अदिश राशि है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कणों की प्रकृति, स्थान, समय, ताप और साथ ही दोस्तों उसके द्रव्यमान पर भी क्या करता है, यह बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों एगो आप है द्रव्यमान भी लिख देना कि क्या द्रव्यमान है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 8 नंबर में इसमें बताया जा रहा है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही बात है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई पिंड या वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर पृथ्वी की ओर आती है तो वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र रहती है, जिसका जो समीकरण है वो दोस्तों हम लोग उसको इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए G बराबर GM बटा में R स्क्वायर। तो देखिए जो कण का द्रव्यमान है जिसे हम लोग छोटा m से निरूपित करते हैं, क्या है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे नहीं है, तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम यहाँ पर लिखें A बराबर GM इंटू M, जैसे कि मान चलते हैं एगो द्रव्यमान हो जाएगा आपके पृथ्वी का ना, एगो कण आपका पृथ्वी हो जाएगा, आप बटा में हो जाएगा आपका दोस्तों R स्क्वायर। और आप जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से कि F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर हम लोग त्वरण के स्थान पर ले लेंगे गुरुत्वीय त्वरण, तो F बराबर हो जाएगा mg और यहाँ पर हो जाएगा GM इंटू M अब बटा में हो जाएगा R का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये M है और यहाँ पर M है, जब दोनों ओर कट जाएगा तब का मान यही निकल कर आएगा, जो कि दोस्तों हम बता रहा है कि G का जो मान है वो गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर निर्भर तो कर रहा है, M पर तो निर्भर कर रहा है, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो निर्भर कर रहा है, और साथ ही दोस्तों आपके दो कणों के बीच की जो दूरी है उस पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन जो वस्तु का द्रव्यमान है उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। तो यही था आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच का अंतर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाया होगा कि आखिर हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का जो अंतर है उसमें हम लोग इनका जो डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी को समझने में, इसके अंतर को जानने में, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।